हेलो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे इम्पोर्टेंट बात मीन्स पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो है उसको cos 5 भी बोला जाता है और जो कि 0 to 1 की रेंज में होता है। तो पावर फैक्टर की डेफिनेशन है इट इज़ अ कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और दूसरी तरह से उसको डिफाइन किया जाता है इट इज़ अ रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू अपेरेंट पावर। अभी मीन्स पावर फैक्टर इज इक्वल टू एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय अपेरेंट पावर। इसके पहले ये जानने के पहले अपने को एक्टिव पावर क्या है, अपेरेंट पावर क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में 3 टाइप के पावर होते हैं, जो कि पहला होता है अपेरेंट पावर मीन्स टोटल पावर। जो अपना एनर्जी सप्लाई है वो जो टोटल पावर जो अपने को देता है उसको कहते हैं अपेरेंट पावर, और उसका यूनिट होता है kVAH मीन्स किलो वोल्ट एम्पियर आवर। उसको टोटल पावर भी कहा जाता है। दूसरा है एक्टिव पावर जिसका यूनिट है और जिसको मेजर किया जाता है kWh में, दैट इज किलो वैट आवर। उसको रियल पावर भी कहा जाता है। और तीसरा रहता है रिएक्टिव पावर जिसका यूनिट है kVARH मीन्स किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव आवर। मीन्स टोटल पावर जो है ये सम रहता है, एडिशन रहता है एक्टिव पावर का और रिएक्टिव पावर का। अभी हम सब जानते हैं कि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा लोड होता है इंडक्टिव लोड। तो इंडक्टिव लोड में मीन्स अब अगर एग्जांपल लिया जाए 3 फेज इंडक्शन मोटर का, तो इसको जो हम पावर सप्लाइड करते हैं तो एक्चुअल जो वर्क होता है अपना वो रोटर घूमने की वजह से होता है, मीन्स शाफ्ट घूमने की वजह से होता है। तो शाफ्ट घूमने के लिए जो पावर लगी उसको कहते हैं एक्चुअल पावर, उसको रियल पावर भी कहा जाता है, जो अपन किलो वैट आवर में मेजर कर दे। लेकिन मोटर को जो टोटल सप्लाई देने वाला रहता वो रहता है अपेरेंट पावर। मीन्स टोटल पावर जो सप्लाई की वाली रहती उसको हम अपेरेंट पावर बोलते हैं। जिससे रोटर घूमता है, रोटर घुमाने के लिए जो पावर खर्च हुई है उसको हम एक्टिव पावर बोलते हैं, रियल पावर बोलते हैं। तो ये तीसरी जो है रिएक्टिव पावर, जो इधर स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए जो पावर लगी उसको रिएक्टिव पावर कहा जाता है। अभी अपना वर्क तो एक्चुअल वर्क जो हुआ है वो एक्टिव पावर की वजह से हुआ है, मीन्स एक्टिव पावर ही अपने काम में आई है। तो रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर दोनों का एडिशन मिलके अपेरेंट पावर का अपने को बिल आता है, मीन्स उतने यूनिट अपना बिल आता है। तो अभी पावर फैक्टर जो है ये रेशो है कि एक्टिव पावर और अपेरेंट पावर का। अभी अगर मेरी एक्टिव पावर अगर कम है और अपेरेंट पावर ज़्यादा है मीन्स मेरी रिएक्टिव पावर ज़्यादा है। तो इसके लिए जो रिएक्टिव पावर है वो कंपनसेट करना ज़रूरी होता है। तो हम क्या करते हैं इंडस्ट्री में उसके लिए पावर कैपेसिटर लगाते हैं ताकि अपनी जो रिएक्टिव पावर है वो उधर से ही कंपनसेट हो सके और जो अपेरेंट पावर लगने वाली है वो कम लगे, ताकि हमारा जो एनर्जी बिल है वो कम आ सके, जो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में से वो कम हो सके। तो वो कैसे, अभी जो उसके लिए हमें पहले जानना है कि हमारे लोड के टाइप्स क्या है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में 3 प्रकार के लोड होते हैं। एक होता है रेजिस्टिव लोड जिसमें करंट और वोल्टेज जो इन फेज रहते हैं इस तरह से। दूसरा होता है इंडक्टिव लोड जिसमें वोल्टेज मीन्स करंट वोल्टेज को लैग करता है कुछ इस तरह से, ये वोल्टेज है तो करंट क्या हो रहा है उसको लैग हो रहा है। और तीसरा होता है कैपेसिटिव लोड जिसमें वोल्टेज को करंट लीड करता है। तो अभी अपने इंडस्ट्री में या सिस्टम में इंडक्टिव लोड ज़्यादा होने की वजह से अपना जो करंट है वो वोल्टेज को लैग करता और उसकी वजह से पावर फैक्टर जो है वो कम हो जाता। अभी अगर पावर फैक्टर बढ़ाने का है तो अपने को क्या करना है, कैपेसिटिव लोड लगाना है, मीन्स जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, करंट जो है वो वोल्टेज को लीड करेगा। इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, पावर कैपेसिटर्स। तो पावर कैपेसिटर्स लगाने की वजह से जो रिएक्टिव पावर लगने वाली है वो वहाँ से इंडस्ट्री में ही कंपनसेट होती है और उसकी वजह से अपने अपेरेंट पावर जो है वो कम लगती है। तो इस प्रकार से फिर पावर फैक्टर ये क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्टिव पावर इट इज अ रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू अपेरेंट पावर। अभी अगर एक्टिव पावर है भी कम लगी मीन्स एक्टिव पावर और अपेरेंट पावर दोनों ही अगर सेम आने लगे तो अपना पावर फैक्टर जो है वो, इसका मतलब है अपना पावर फैक्टर इम्प्रूव है वो 1 के नज़दीक है। इसको और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर बताने का है तो जैसे हम
जैसे कोई बच्चा का स्कूल जाता है तो उसके माँ बाप जो है वो उनका 100% अपने बच्चों के लिए देते हैं, उनके माँ बाप, उनके टीचर्स। लेकिन बच्चों का जो परसेंटेज है, बच्चों के जो मार्क्स है, वो उसके हिसाब से आते हैं, उसकी पढ़ाई के हिसाब से या उसकी बुद्धिमत्ता के हिसाब से। उसी प्रकार पावर फैक्टर ये डिसाइड करता है कि कितनी इफ़िशिएंटली अपनी अपेरेंट पावर जो यूज़ हो रही है। सपोज मीन्स 1000 यूनिट जो है मेरे अपेरेंट पावर के पड़े है और जो एक्टिव पावर की यूनिट है वो 850 पड़े है। इसका मतलब 1000 यूनिट में से 850 यूनिट ही मेरे एक्चुअल यूज़ हुए, 150 यूनिट जो है मेरे रिएक्टिव पावर में खर्च हुए। मीन्स अभी मैंने पावर यूज़ की है 850 यूनिट ही, लेकिन मेरे को बिल जो पे करना पड़ेगा वो 1000 यूनिट का। तो इसके लिए मेरा पावर फैक्टर इम्प्रूव होना ज़रूरी है, ताकि मेरा बिल उतना ही आए जितना मेरा काम हुआ है। मीन्स एक्टिव पावर जितनी है उतनी ही अपेरेंट पावर आए, इसके लिए पावर फैक्टर इम्प्रूव करना ज़रूरी है। तो फिर से एक बार रिकैप करेंगे। पावर फैक्टर क्या है? इट इज़ अ कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और दूसरी तरह से उसको डिफाइन किया जाता है, इट इज़ अ रेशो ऑफ एक्टिव पावर टू अपेरेंट पावर। मीन्स पावर फैक्टर इज इक्वल टू एक्टिव पावर जो मेजर करते KWH में डिवाइडेड बाय अपेरेंट पावर जो है KVAH में। और तीन टाइप्स के पावर है, अपेरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। तो अपेरेंट पावर क्या होता है? एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का एडिशन, दोनों की एडिशन जो है वो मतलब अपेरेंट पावर। और 3 टाइप्स के लोड होते हैं, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। तो इंडक्टिव लोड इंडस्ट्री में ज़्यादा होने की वजह से अपना पावर फैक्टर जो है लैग होता है, कम होता है। उसको इम्प्रूव करने के लिए अपने को पावर कैपेसिटर्स लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से करंट जो है वो वोल्टेज को लीड करेगा और वोल्टेज के नज़दीक आएगा, जिसकी वजह से पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा। और अपना पावर फैक्टर जो है फिर 0.999 तक हम मेंटेन करेंगे, या फिर यूनिटी जिसको हम